एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्लास है आपकी। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले तो सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करे। चलिए मित्र आज के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। कहने का मतलब यह है कि गाइस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मुद्रा पर वृषभ यानी कि गाइस कहा जाए तो बैल का जो गाइस चित्र है ये देखने को मिला है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, किस अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था। गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? किस अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भाब्रू का लघु शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी के सामने है गाइस, सही सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लेखक का नाम दिया गया है, सूची सेकंड में उनसे संबंधित पुस्तकें दी गई हैं। मिलान करके नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, मिलान कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर सबसे पहले देखो, अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा है। इसके बाद गाइस जो मिनहाज उस सिराज हैं, इन्होंने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखा। फिरदौसी ने गाइस यहाँ पर शाहनामा लिखा है। और जो गाइस यहाँ पर अमीर खुसरो हैं, इन्होंने नूह सिपाही लिखा है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार जो है यह किसने किया था। मेरे प्यारे भाई इत्र का मतलब होता है, जैसे गाइस आप कहते हो सेंट, तो वही है आपका इत्र, ठीक है, सुगंधित। मेरे प्यारे भाई इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा गाइस, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार जो है ये किसने किया था। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई असमत बेगम ने। किसने किया था? असमत बेगम ने, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक संचालन किसने किया था। गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक संचालन किसने किया? इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा सदाशिव राव भाऊ ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, दिए गए कमीशन डिस्पैच का सही कालानुक्रम कौन सा है। इसका आंसर आप बताएंगे, दिए गए डिस्पैच का सही कालानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे भाई देखो, सबसे पहले वुड्स डिस्पैच, उसके बाद हंटर कमीशन, उसके बाद रैले कमीशन और उसके बाद सैडलर कमीशन। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गाइस यहाँ पर आप मिलान कीजिए। पहला देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विलियम जोन्स, ये हिंदू कॉलेज, यही आपका गलत है, पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सही सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में व्यक्ति का नाम दिया गया है और उसके बाद दिया गया है उनसे संबंधित स्थान। गाइस मिलान करके नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना है। अब देखो गाइस, सबसे पहले बेगम हजरत महल का संबंध जो है ये लखनऊ से था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था। बहादुर शाह जफर का संबंध दिल्ली से था। नाना साहेब का संबंध कानपुर से था। यानी कि यहाँ पर मिलान जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न
निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष करने का विरोध किया? क्वेश्चन नंबर 9। राइट हो जाएगा माय डियर प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किसे कहा जाता है? 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच को। क्या हो जाएगा? 1854 चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर देंगे। नाथुला दर्रा जो है यह किस राज्य में है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और मेरे प्यारे भैया, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने बायरन द्वीप जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 है, बायरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, कहाँ पर है? यह है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट या फिर कहा जाए सिलिकॉन वैली के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? कई बार आपने इसे पढ़ा भी है और गाइस आपने इसे रट भी लिया होगा, क्योंकि गाइस आपने 72 बार तो इसे पढ़ा ही होगा। तो अब देखो गाइस, सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा कर्नाटक को। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आप सभी को बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वह कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सुपीरियर झील, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए सुपीरियर झील बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने गाइस क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो है ये किस मंडल में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट बहुत है, रट लीजिएगा गाइस इस क्वेश्चन को। ओजोन परत गाइस जो है यह स्थित है समताप मंडल में, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में जो गाइस निर्मित हुई अंतरिम सरकार, उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? फटाफट आंसर दीजिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ पर कोई वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ये होता है गाइस आपका वंशानुगत, ठीक है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला आप सभी के सामने है कि नए राज्य के गठन की शक्ति जो है या किसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। इसके कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि नए राज्य बनाने का जो गाइस कहा जाए तो अधिकार या शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, वो है गाइस संसद के पास, यानी कि संसद में निहित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 24। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आप सभी के सामने विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ये है विश्व बैंक का दूसरा नाम, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औसत लागत जो है ये गिरती है तो सीमांत लागत में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। फटाफट आंसर देंगे। औसत लागत जब गिरती है तो सीमांत लागत में क्या परिवर्तन होता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा उच्चतर दर पर गिरती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद कैसा है। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट आंसर देंगे। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद जो है ये कैसा है। कैसा है मेरे प्यारे भाई कि यह उत्पाद जो है यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आप सभी के सामने भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कितनी भूमि वाले किसानों को एक सीमांत कृषक माना जा रहा है या सीमांत कृषक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये कहा जाएगा जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीनें होंगी। 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन जिन भी किसान के पास है उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है। मेरे प्यारे भाई ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बढ़िया, वो हो जाएगा दामोदर घाटी निगम। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दामोदर घाटी निगम बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है उसमें सक्रिय रसायन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा एरिथ्रिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जीव विज्ञान अध्ययन करता है। जीव विज्ञान जो है गाइस ये किसका अध्ययन करता है, या फिर कहा जाए कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, बताएंगे मेरे प्यारे भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। देखो पूरी जी जान शिद्दत मेहनत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फर्ज है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो फटाफट जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे। देखो गाइस जो जीव विज्ञान होता है इसमें हम जीवित या फिर मृत जीवों का अध्ययन करते हैं। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने मरुभूमि के पादप अधिकतर कैसे होते हैं। मरुभूमि के जो पादप होते हैं ये अधिकतर कैसे होते हैं, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये गाइस जो क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो गाइस जो मरुभूमि के पादप होते हैं ये कैसे होते हैं, याद रखिएगा, ये गाइस मांसल होते हैं। कैसे होते हैं, मांसल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन्हें सुमेलित करें। गाइस आपको सुमेलित करके और नीचे दिए गए कूटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो गाइस यहाँ पर जो एग्रोनॉमिक्स है इसके अंतर्गत हम भूमि एवं फसलों के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं।
इसके अलावा गाइस जो यहाँ पर क्रायोजेनिक्स है, इसके अंतर्गत हम अति निम्न तापमान का अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर डेक्टोलोग्राफी है, इसके अंतर्गत हम गाइस अंगुलियों की छाप का अध्ययन करते हैं। और जो एथोलॉजी है गाइस, इसके अंतर्गत हम मानव एवं जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी डार्विन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब आ गया है आपका हिंदी में गद्यांश। आइए इसको जल्दी से पढ़ करके इसके क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखो गाइस मैं गद्यांश आपका स्किप करा देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे मित्र के कमेंट्स आते हैं कि सर गद्यांश भी करा दिया करो, 2-4 मिनट थोड़ा लगेंगे और क्या। तो मैंने भी सोचा गाइस गद्यांश आपका जरूरी भी होता है, गद्यांश करवा दें, क्या पता ऊपर वाले की मर्जी यही गद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो मेरे प्यारे भाई आप हर एक गद्यांश को भी पढ़ लिया करो। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। आप भी पढ़िएगा, ठीक है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, और वो क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है कि वर्षों में हम ओलंपिक से कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विश्व चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत और सरकार की उदासीन सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, बल्कि अभाव तो है लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के सामने। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ, अब मेरे प्यारे भाई क्यों? क्योंकि जो वहाँ निर्धन राष्ट्र हैं वहाँ पर मेरे प्यारे भाई खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है ये क्या हो सकता है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है ये हो सकता है खेलों का गिरता स्तर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। खेलों के गिरते स्तर का कारण इसमें कौन सा नहीं है मेरे प्यारे भाई? राइट हो जाएगा खेलों के राष्ट्रीय सम्मान। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव जो है ये कैसे पड़ता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 69 मेरे प्यारे भाई, जो खेलों पर नकारात्मक प्रभाव है ये आपसी गुटबंदी होने से पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं है? गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में खेल जो है ये नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, किस शब्द की संधि सही नहीं है? आपको बताना है गाइस, यहाँ पर आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, उसके बाद आपके सामने संधियाँ दी गई हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 मेरे प्यारे भाई देखो, नी धन ए इति, इसका मतलब है गाइस न धन इति का मतलब है नेति। शीत धन ऋतु मतलब शीतर्तु। दुधन अवस्था मतलब दुरावस्था, ये गलत गाइस। दुधन अवस्था दुरावस्था ये गाइस आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? कहने का मतलब है गाइस जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है इसमें विलोम युग्म जो है ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 72। अब देखो गाइस, आकुल का व्याकुल, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका गाइस गलत है। फिर देखो, कटु का तिक्त, ये भी गलत है। हताश का निराश
निराश, हताश और निराश। भैया ये विलोम तो है नहीं, सुरति का विरत, बहुत बढ़िया। सुरत का विरत जो है गाइस यह विलोम युग में सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फर्ज है कि आप लाइक कर सकते हो। गाइस जो सुंदर का शब्द का जो पर्यायवाची है ये कौन सा नहीं है। मेरे प्यारे भाई देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कहा गया नहीं है ना, नहीं है कहा गया है। चारु, रुचिर, ललित, ये गाइस सुंदर का पर्यायवाची है, लेकिन बिसिक जो है ना ये सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे, वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी हाथ में लेकर के, जैसे गाइस तलवार, तलवार आपको हाथ में लेकर के चलाया जाता है, ठीक है। या गाइस कहा जाए तो इसके अलावा क्या हो सकता है, तलवार के अलावा क्या हो सकता है गाइस, आपका चाकू हो सकता है ना। तो मेरे प्यारे भाई, वो हथियार जो हाथ में ले करके चलाए जाए, यानी बिना फेंके हुए हाथ से ही गाइस काम तमाम कर देना, वो होता है शस्त्र। क्या होता है, शस्त्र होता है। और जो फेंक करके चलाए जाए वो कहा जाता है अस्त्र, यानी हमारे हाथ से चला जाए, और अस्त्र मतलब गाइस चला जाए, काम खत्म हो जाए उसका, है ना। जैसे भाला, भाला गाइस दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से फेंक कर ही मारा जाता है। तो भाला जो है गाइस ये आपका अस्त्र में आएगा, और शस्त्र में आपका जैसे तलवार। अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो मेरे प्यारे भाई, नहीं है बात कर रहा है, लकड़ी, सब्जी, इमली, ये आपका गाइस जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गद्यांश नंबर 2 पढ़ लेते हैं। गद्यांश नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 76 से 80 तक के प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद गाइस आंसर देना है। ये फटाक से इसको भी पढ़ लेते हैं और आप भी पढ़िएगा, ठीक है। चलो, दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है, दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं। वह वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष, फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं उनकी जड़ें जमीने में गहरी पहुंची हुई हैं और वहां से इन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से ये सुंदर हरा रंग इन्हें मिल रहा है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तत्पश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसीलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है। अब मेरे प्यारे भाई, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के सामने, हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है, बताओ क्या तात्पर्य है। कि हम भी आनंद और उल्लास से पूर्ण जीवन जी सकते हैं, हम भी आनंद और उल्लास पूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। लेखक के लिए वृक्ष जो है ये कैसे गुरु बन गया था, फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 77। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा वृक्ष ने ही उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आप सभी के सामने, दुनिया की हर चीज़ हमें कैसे शिक्षा दे सकती है, दुनिया की हर चीज़ हमें कैसे शिक्षा दे सकती है, फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 78। दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली है, इसीलिए गाइस जो हमें शिक्षा दे सकती है। कोई भी चीज़ भगवान ने जो कुछ भी बनाया है मेरे प्यारे भाई, वो व्यर्थ कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो गाइस दुनिया की हर चीज़ अपने आप में निराली होती है। राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन डी। वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे होते हैं, वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, बहुत बढ़िया, वृक्षों को पानी और धूप दोनों ही मिलते रहते हैं जिसकी वजह से ये हरे भरे रहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वृक्षों को पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, बहुत बढ़िया, कहाँ से मिलता है, जड़ों से, जो जमीन के भीतर के पानी को सोखती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सही सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको बताना है, आपके सामने गाइस पहले दिया गया है अभयारण्य और उसके बाद दिया गया है उनसे संबंधित राज्य। सही सुमेलित नहीं है बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है, चंदौली में, बहुत बढ़िया। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये गाइस इटावा में, गलत, ये
इटावा में नहीं है मेरे प्यारे भैया, ये है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। तो ये इटावा ना दे करके अगर लखीमपुर खीरी दिया होता तो हम फटाक से अभी टिक कर देते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, ये सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी का आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चित्रकूट बांदा में है, बहुत बढ़िया। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये महाराजगंज में है, गजब। तो यही गाइस यहाँ पर आपका ए, सी एंड डी जो है ये सुमेलित है, लेकिन किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा ना दे करके अगर लखीमपुर खीरी दिया होता तो राइट हो जाता। अगला, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति या एसटी से रहित जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलो दो ही ऑप्शन में बता दो, दो ही आपका सही है दोनों में ही। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एसटी, एसटी में गाइस आ जाएगा अयोध्या और जालौन। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आप सभी के सामने गाइस नदियाँ दी गई हैं, उनसे संबंधित शहर दिए गए, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर आपको गाइस मिलान करके नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। ये गाइस क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो यहाँ पर आप सबसे पहले मिलान कीजिएगा, मिलान करने की कोशिश कीजिएगा। जो गाइस यहाँ पर कौशाम्बी है, ये यमुना नदी है, बहुत बढ़िया। और जो गाइस राप्ती है ये आपका हो जाएगा सिद्धार्थनगर, बहुत बढ़िया, गजब। रामगंगा हो जाएगा बदायूं, गोमती हो जाएगा आपका पीलीभीत। तो राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? किस राज्य के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? क्वेश्चन नंबर 84। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है या समान है? वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई हरियाणा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नाबार्ड का प्रमुख कार्य आपको बताना है, नाबार्ड का प्रमुख कार्य आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 85। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने सही सुमेलित करना है। कलाकार दिए गए हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, यानी कौन से कलाकार कौन सा वाद्य यंत्र या किस से संबंधित हैं, इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका हालांकि अब स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, अब तो गाइस आपको रट ही लेना है, कंठस्थ कर लेना है किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप कंठस्थ कर सकें। यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा मिलान करने की कोशिश कीजिएगा। देखो केवल और केवल कूट भाषा वाले क्वेश्चन में ही आपको गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, और कुछ में टाइम नहीं लगेगा, है ना, जीके में। तो देखो यहाँ पर आप मिलान करो। सबसे पहले जो जतिन दास हैं गाइस, इनका संबंध चित्रकारी से है, बहुत बढ़िया। किससे है? चित्रकारी से है। जो गाइस परवीन सुल्ताना है, इनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है, बहुत बढ़िया। जो गाइस यहाँ पर प्रदोष दास गुप्ता हैं, इनका संबंध मूर्ति कला से, बहुत बढ़िया, गजब। उस्ताद बिलायत खां का संबंध जो है ये सितार से है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र, आपका वो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर किस लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में या किस तरीके से दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87। फटाफट आंसर देंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन के लिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है, बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रवाहित जल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन सी नहीं है? फटाफट आंसर देंगे। पानी की वाष्प यानी जल वाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मीथेन गैस नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने गाइस की सनराइज ओवर अयोध्या ये किसकी रचना है? सनराइज ओवर अयोध्या ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 90। फटाफट आंसर देंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, है सलमान खुर्शीद की। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता? यानी कबड्डी लीग 2022 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता?
दबंग दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश, क्वेश्चन नंबर 92। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है? और हाँ मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करी। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? राजस्थान ने, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 94, फटाफट आंसर देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य वो है मेरे प्यारे भाई मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है आपका, 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 95, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा डॉक्टर वी प्रवीण राव को। किसको? प्रवीण राव को, बी प्रवीण राव को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। किस टीम ने जीता गाइस? वो हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने, किस भारतीय ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार शतरंज में हराया? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप खिताब जीता? भारत ने किस देश को हरा करके पहला थॉमस कप खिताब जीता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इंडोनेशिया को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने? एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने? क्वेश्चन नंबर 99, राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा रोनाल्डो सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रोनाल्डो सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे मैच किसके खिलाफ खेला? किसके खिलाफ खेला मेरे प्यारे भाई? वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने आंसर, ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी फुल PDF मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा गाइस आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि गाइस आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।